आपके सामने टारगेट मौजूद होता है मगर आप अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो इस हफ्ते ये सूरत हाल आपके पास हो सकती है। दिन रात दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती है। आपके साथ इंसाफ होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूं कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूं कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज बता रहा हूं आपको, और वो चीज है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। जरा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है, जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है। फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें हैं। खुशी
खुशी के बाद तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेस लाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं अच्छे हो जाता हूं, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को खुशी की और गमी की ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है। अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट, इसमें देखो, मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जी सजिटेरियस, कैसे हो आप? आपकी रीडिंग का टाइम हो गया है, देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो गौर से देखें एक एक कार्ड को, एक एक चीज़ को, और अपने सवालों को रेजोनेट करें आप मेरे कार्ड्स के साथ और कार्ड की पोजीशन के साथ, तो इंशाल्लाह आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखते हैं ये पहला कार्ड आपका इस हफ्ते का, और ये कार्ड आपके पास कोई रुकावट है तो वो कार्ड बहुत अच्छा है, रुकावट नहीं हो सकता ये। और ये बेस है इसकी, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। सजिटेरियस, दिस इज़ फ्यूचर, ओके। और ये आपकी फीलिंग है, आपके ख़ानदान की फीलिंग है, और आपकी उम्मीदें हैं, बल्कि दिस इज़ फियर, उम्मीद का कार्ड नहीं है ये। और ये वाला जो कार्ड है अल्टीमेट वीक एंड का कार्ड है। भाई एवरेज कार्ड हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे या कोई बहुत ज़्यादा बुरे कार्ड नहीं है, एवरेज है। तो एवरेज चलता रहे तो अच्छी बात है, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो फिर ज़ाहिर बात है कि हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर लेती है। मैंने ये कहा कि ये आपका पहला कार्ड जो है ये 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वांड्स असल में आपके टारगेट के बिल्कुल करीब होता है, आपके बिल्कुल सामने होता है। और जब वो सामने होता है तो उस वक्त आपको लगता है कि मैं ये अपनी मंजिल तय कर लूँगा, अपना टारगेट हासिल कर लूँगा, लेकिन आपकी कश्ती रुक जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, और आपके सामने टारगेट मौजूद होता है मगर आप अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो इस हफ्ते ये चीज़, ये सूरत हाल आपके पास हो सकती है कि आप बिल्कुल सामने आपके खड़ा है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन पहाड़ी मौजूद है, आपकी कश्ती वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। तो ये कार्ड बुनियादी तौर पे काउंसलिंग का कार्ड होता है। ये बता रहा है कि ये जो रुकावट है, यहाँ पे आपने खड़े नहीं रहना,
आपने थोड़ा सा पीछे जाना है, फिर इसके बाद राइट या लेफ्ट से आपने इस पहाड़ी को बाईपास करना है और फिर अपनी मंजिल पे पहुंचना है। अब इसका मकसद ये हुआ है कि आप जो टारगेट इस हफ्ते के लिए रखे हुए हैं, करने के लिए जो काम रखे हुए हैं, वो इतनी आसानी से नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर आपको ज़बरदस्ती कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसके तहत आप ये काम कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में सैजिटेरियस आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना होगा और चीज़ों को अच्छे करना होगा और अच्छे से इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये रुकावट है, इसको मैं रुकावट नहीं समझ सकता, लेकिन ये रुकावट किस सूरत में हो सकती है मैं बता रहा हूँ आपको। ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये असल में आपके उस्ताद का कार्ड है, आपके मेंटोर का कार्ड है, आपकी दुआओं का कार्ड है, ये ब्लेसिंग का कार्ड है। ये रुकावट के तौर पे कैसे आ सकता है? लेकिन आ सकता है। और क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि आपके पास हो सकता है कि रुकावटें इस वक्त इसलिए आई हों कि आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं एक्टिवेटेड नहीं हैं, आपकी दुआएं रुकी हुई हैं। ऐसा होता है। बाज़ औक़ात हम दिन रात दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती है। और दुआ कबूल इसलिए नहीं हो रही होती है, कहीं ना कहीं दुआ बंद होती है। वहीं पे कर्मा भी होता है, वहीं पे समटाइम्स बद्दुआ भी होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होती है कि आपकी वो दुआ कबूल नहीं होती। तो अगर आपकी दुआ वो कबूल नहीं हो रही तो ये कार्ड आया है, ये रुकावट बना हुआ है, दुआ नहीं चल रही। लेकिन इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये गड़बड़ है क्यों। बाज़ औक़ात वो गड़बड़ हम खुद पैदा कर रहे होते हैं। कारोबार में अगर आपकी दुआ काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि पिता दोष है। मोहब्बत में या रिलेशनशिप में दुआ काम नहीं कर रही तो इसका मकसद है माता दोष है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी अगर आप गौर करने के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पर मुझे आपकी दुआ एक्टिवेटेड नज़र नहीं आ रही है, तो उसको एक्टिव करो। एक्टिव करने के लिए आपको छोटे छोटे सदक़े करने पड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इबादत भी करो और सदक़े भी करो, खैरात भी करो, तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया इन दोनों की बेस के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि कुछ काम ऐसे हैं जो करने नहीं हैं लेकिन उनकी ऑफर्स हो रही है। वो करने नहीं है, वो पहले फैसला हो चुका है कि ये काम अब नहीं करना। इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है कि ये नहीं करना। नहीं करना का मकसद है कि ये पॉजिटिविटी है कि एक काम आपने फैसला कर लिया कि अब मुझे ये नहीं करना, वहां पे नेगेटिविटी आई हुई है और आपके पास बार बार उसी की ऑफर्स आती हैं कि आप ये करो 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 करो। फिर इंसान मजबूर हो जाता है कि मैं ये करूं। लेकिन आपको मैं बता दूं, नहीं करोगे तो अच्छा होगा। करोगे, उसी लाइन पे दोबारा चल पड़ोगे तो फिर उसी लाइन पे लगे रहोगे। आप अपने टारगेट्स, अपनी जो विश है, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको हासिल नहीं कर पाओगे। तो अपनी विश, अपने ड्रीम, अपने टारगेट हासिल करने के लिए आपको वो नेगेटिव अप्रोच जो आपको रोड से उतार रही है, आपकी पटरी से उतार रही है, आपको ट्रैक से उतार रही है, तो उसको छोड़ना होगा। और वो छोड़ने का फैसला आप कर चुके हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपने छोड़ दिया। ये पास का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ये बता रहा है कि आपके पास पास्ट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने अवेल भी किया। अब वही फीलिंग लेकर आओ तो आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि कारोबार, काम, बिजनेस, लव, इस सब आपकी दिमाग की अट्रैक्शन होती है। अगर आप वो अट्रैक्शन बंद कर देते हो तो फिर आपके पास अच्छी चीज़ नहीं आ रही, और अगर आप वो अट्रैक्शन जारी रखते हो तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये देखिएगा, ऊपर का कार्ड ये जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। ये प्रेजेंट में आया है, ये पॉजिटिव कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है। ये कह रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। और वो इंसाफ का कार्ड इस वक्त यहाँ पर इसलिए आया है कि हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो वो रास्ते में फंसी हुई है, अटकी हुई है और उसका फैसला नहीं हो रहा। बिल्कुल सैजिटेरियस, आपके साथ उसका फैसला हो जाएगा और आपके हक में होगा।
ये वाला कार्ड बता रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी अगर गड़बड़ मौजूद है, जो अब मैंने आपको बताया था कि आपकी कश्ती पहाड़ी के पीछे फंसी हुई है, तो यहाँ पर भी इंसाफ का कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपके साथ बेहतर होगा। ये वाला कार्ड जो आपको बार बार उकसा रहा है कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, यहाँ पर भी यही बता रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा। तो इंसाफ वाली पोजीशन आपकी अच्छी है। ये देखिएगा डेथ का कार्ड, ये फ्यूचर में आ रहा है। ठीक है, डेथ का कार्ड इस जगह आना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बेहतर बात होती है। डेथ का मकसद चेंज करना, बदलना अपने आप को। मैं यही बात कर रहा था यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल की जब मैंने बात की तो मैंने कहा था कि आप नहीं करना चाह रहे और वो बार बार आपके पास वही ऑफर आ गई, तो आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीजनरेशन का कार्ड है। ये कह रहा है नहीं, अब आप चेंज हो चुके हो, आप बदल चुके हो, चीज़ें आपके पास अच्छी हो चुकी हैं। आप मज़ीद अपने आप को इसमें मत उलझाओ पुराने कामों में। आप नए टारगेट, नए ख्वाब, नई चीज़ें लेकर चलो, इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। तो ये वाला कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, ये और ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको, और ज़्यादा आपके लिए अच्छा करेगा। ओके जी, कुछ फीलिंग्स मैं आपको बताऊं। ये फीलिंग्स आपकी हैं और उसमें आपको बहुत कंपटीशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत कम्पिटिटिव नज़र आ रहे हैं। यस, आपके अंदर ये पावर है, ताकत है और आप बहुत कम्पिटिटिव हैं, और ज़्यादा कम्पिटिटिव आप सेजिटेरियस हो जाओगे। ये वाले जो कार्ड है, ये एम्परर का कार्ड है। ये आपकी फैमिली आपके लिए सोचती है कि आप एक एम्परर हो, एक पावरफुल आदमी हो, एक ऐसे आदमी हो जो एक ही वक्त में 2 नौकरियाँ, 2 जॉब, 2 बिजनेस, 2 चीज़ों को कंट्रोल आराम से कर सकता है। और ये फैमिली की फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत आलीशान है और अच्छी रहेंगी। ये थोड़ा सा मायूसी का कार्ड है, ये पास का कार्ड है और इसको नहीं आना चाहिए। क्यों आया है मुझे नहीं पता। तो ठीक है, जब पास में आप अपनी अच्छी पोजीशन, ये वाली पोजीशन, स्टार वाली पोजीशन देखते हैं और अब आप उस पोजीशन पे नहीं होते, तो फिर आपके पास ये वाला कार्ड आ जाता है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन आपको इस वाइब्स में नहीं रहना कि क्या हुआ। आपने इस वाइब्स में रहना है कि मैं ऐसा दोबारा करूँ, ये सारी पावर्स में दोबारा हासिल करूं, ये सारी ताकत ऐसी, ये जॉब में दोबारा हासिल करूं और दोबारा मैं अपने आप को अचीव करूं। ये आखिर में एक कार्ड आ रहा है जो कि आपको पैसे दिलवा रहा है, आपके रुके हुए पैसे। और ये कार्ड यहाँ पर भी था, जस्टिस का कार्ड, और इसके कार्ड को मिला के देखूंगा, जो पैसे रुक गए थे, जो पैसे फंस गए थे, वो पैसे इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपके पास आ रहे हैं। क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस, कारोबार काम के हिसाब से भी अच्छा कार्ड है। और लेकिन ये मायूसी वाली चीज़ जो है, इसको निकाल लें, इसको निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपकी रीडिंग कर ली सजिटेरियस। मैं अभी आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और कमेंट्स के बाद मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा या 3 विश के जवाब दूंगा। तो वो विश या वो सवाल आप सोच लें। अच्छा, ये लिखा है, नाम देखूं, 369, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई एम फ्राम फैसलाबाद, नेम सितारा, बराए मेहरबानी रहनुमाई के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सितारा, थैंक यू वेरी मच। आई एम सेजिटेरियस, ठीक है, हमें यकीन आ गया और आपने दिल भी भेजे हैं बहुत सारे। अस्सलाम वालेकुम, आपकी हर बात अच्छी और सही होती है। सनोबर फ्राम मुल्तान, सनोबर बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्तान बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत सारे दिल भेजे, किसी ने मुस्कुराहट भी भेजी है, अगेन फिर बहुत सारे दिल हैं। ये शिराज हैं अफ्रीका से। और इसके बाद है नाइस रीडिंग, फैज़ाबाद जेलम से, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जोगी जी, ये शब्बीर अहमद हैं शायद, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इनका नाम शब्बीर अहमद। ये डॉक्टर केसर जीरक फ्रॉम सियालकोट पाकिस्तान, नाइस रीडिंग सर, आई वांट टू आस्क व्हेन शैल आई गेट दी मनी, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक्स। डॉक्टर साहब, पैसे बहुत आएंगे। अभी मैं 3 सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं, तो उसमें ये सवाल रखें तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये सादिया हैं। और इसके बाद हेलो हैंडसम सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हैंडसम कहने का और मुझे इनकरेज करने का, थैंक यू वेरी मच। मेरे बच्चे परेशानियों में रहते हैं, क्या कभी इनके साथ इनके वालिद अच्छे हो जाएंगे? सनोबर मुल्तान। ये सवाल भी आप अपने जो अभी मैं जवाब दे रहा हूँ 3, उनमें रख सकते हैं कि वो इनके वालिद अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ। आप सोचें अपने 3 सवाल या 3 विश कार्ड। ओके, मैंने शफल कर लिया है, थोड़ा सा और कर लूँ, इसके बाद मैं आपके सवाल निकालता हूँ। सवाल नंबर 1 का जवाब, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा,
आपको अपनी डायरेक्शंस चेंज करनी होंगी, थोड़ा सा अपना रुख बदलना होगा, काम आपका हो जाएगा। किसी नए आइडिया पे भी बात का काम कर सकते हैं, फिर भी आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा और ये काम आपका दुआओं से होगा, आपकी अकल से नहीं होगा। तो किसी वक्त भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आपका काम हो गया। सवाल नंबर 3, यस यस यस, आपका काम हो जाएगा। ये वो लोग जो मोहब्बत के मामले में, रिश्तों के मामले में परेशान हैं, ये उनके लिए है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। शादी, रिश्ता, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।